चलिए लिखिए, लास्ट क्लास में बता रहे थे प्लेग। ये कौन सा कलर आ गया? प्लेग। प्लेग एक ऐसा बीमारी है, प्लेग जो जीवाणु से होने वाला बीमारी है। प्लेग, जिसे हम ब्लैक डेथ कहते हैं। ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ समझते हो ना, काली मौत। ऐसा मौत जो सबसे भयानक होता है, और जिस स्थिति में ये ब्लैक डेथ कहने का तो हुआ, ये आपके नर्वस सिस्टम, इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। नर्वस सिस्टम मतलब क्या? ब्रेन। अब बताओ, जो ब्रेन को ही डैमेज कर रहा है वो तो सबसे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पूरा बॉडी का कंट्रोल सिस्टम कहां है? ब्रेन है। मान लीजिए कहीं आपका हार्ट में इंफेक्शन हुआ, लीवर में हुआ, किडनी में हुआ, तो ठीक है, एक ही जगह रहेगा तो उसको ठीक। आपके ब्रेन को डैमेज कर दिया तो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका मास्टर, और मास्टर ही गड़बड़ा गया, फैला। इसीलिए इसको बोला जाता है काली मौत। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और ये सबसे भयानक मौत होती है। ठीक है, और ये होता कैसे है ये समझना। एक बैक्टीरिया के कारण, यर्सिनिया नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके कारण ये बीमारी फैलती है, और चूहा के काटने से होता है। चूहा के, देख लो चूहा हुआ है ना आसपास, इधर है, नीचे क्लास में था। चूहा को काटने से ये बीमारी होती है। थोड़ा जान देखो, यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। ये चूहा है जी। बड़ा नहीं हो रहा है जी। कोई अच्छा पिक्चर नहीं आ रहा जिसमें समझ में ज्यादा है। तो देखिए, यहां समझिएगा, कोई सा पिक्चर नहीं आ रहा था जिसमें ज्यादा क्लियर हो जाए। ये प्लेग एक ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरिया, और किसके काटने से? चूहा को काटने से। चूहा को काटने के लिए, चूहा में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया जो पाया जाता है, और चूहा काटने से कहीं भी मान लो कि काट लिया, जैसे मान लीजिए हाथ में काट लिया, पैर में काट लिया, जहां पर ही काटा, ठीक है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है विवो। क्या बोलते हैं? विवो। ये क्या करता है? यहां काट दिया तो यहां से आपका जो नर्वस सिस्टम इस तरह से है, ये फैलते जाता, पूरा शरीर में क्या होता है? फैलते जाता, और ये डायरेक्ट आपके ब्रेन को ही डैमेज कर देता। ऐसा पिक्चर तो था नहीं कि दिखा दें आपको। उस पॉइंट को बोला जाता है विवो। देखो यहाँ पर
इसको देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा है? इस इंसान को चूहा ने काटा, ठीक है, तो वो पूरा ब्लैक ब्लैक क्या है, धब्बा है, कहीं एक पॉइंट पर काटा तो ये पूरा आपके स्किन में फैल जाएगा, ठीक है, और ये पूरा जो आपके नर्वस सिस्टम को, नर्व को ही खत्म कर देता है। यानी कहने का अर्थ हुआ ये आपके किस तंत्र को डैमेज कर रहा है, नर्वस तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर रहा है। तो लिखिएगा लिखिएगा इसका पैथोजन, रोगजनक, यर्सिनिया, यर्सिनिया नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया, ये पूरा नाम है, सिर्फ यर्सिनिया याद रखिएगा। इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर यानी वाहक, वेक्टर रैट चूहा है, ठीक है। और इसमें सिम्टम्स क्या होता है, यानी इसमें डैमेज क्या होता है, नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और वैसा बीमारी जो आपके नर्वस सिस्टम को ही ब्लॉक कर दे, डैमेज कर दे, उससे डेंजर बीमारी नहीं हो सकता। तो ये आपके नर्वस सिस्टम को ही डैमेज करता है। तो लिख लीजिएगा प्लेग, ब्लैक डेथ, काली मौत, हिंदी में लिखिए काली मौत। किस बीमारी को बोला जाता है, प्लेग को बोला जाता है। कौन, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है और इसका वाहक जो होता है वह चूहा होता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, लिखिएगा प्लेग, प्लेग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला बीमारी प्लेग। चलिए याद हो गया, बताइए प्लेग कौन सा बैक्टीरिया, यर्सिनिया, यर्सिनिया, यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया या यर्सिनिया बैक्टीरिया याद रखिए। यर्सिनिया बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला बीमारी क्या है, प्लेग। यर्सिनिया बैक्टीरिया किस में पाया जाता है, चूहों में पाया जाता है, ठीक है। चूहों के लोग चूहे पका के खा जाते हैं, नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं, नहीं खाते हैं। आदमी है क्या क्या खा जाता है क्या पता। चाइना के लोग तो कुछ भी खा जाएंगे, नहीं चाइना छोड़ो, में इंडिया के भी ऐसे ऐसे स्टेट हैं पूर्वी भारत, जैसे आप चल जाओ नागालैंड, ये सब जगह चीजें कुत्ते गायब हो जाता है, ये तो चूहा है। चलिए दूसरा, नेक्स्ट बीमारी टिटनेस, किसका इलाज है, इलाज का करा है इसको, हो गया हो गया, इस बैक्टीरिया को मारेंगे। हैं प्रकाश जी थोड़ा साउंड कर दीजिए। इसका इलाज होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, कोई इसका ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है कि बचपन में लगा दिया जाएगी, चूहा काटे। वैक्सीनेशन देखो नेसेसरी कौन कौन सा वैक्सीन है, ये सब बीमारी पढ़ रहे हो, लेकिन आसपास सुने हो कभी ये प्लेग चला था कब, सोच रहे हो 100 साल पहले की घटना है, तब की घटना नहीं, प्लेग चला था, आप सुनते हो नहीं। टिटनेस, टिटनेस भी बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी। टिटनेस, टिटनेस कैसे होता है, ठीक है, ये ऐसे बैक्टीरिया है ना जो मिट्टी में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, जहां रस्टिंग होता है
जहां जंग लगा हुआ तो वहां पनपता है ये बैक्टीरिया। तो जैसे हल्का फुल्का आपको कट गया किसी औजार से या मेटल से, तो अब बोला जाएगा कि आप इंजेक्शन ले लीजिए, एंटीडोट ले लीजिए, क्या टिटनेस का इंजेक्शन ले लो, ठीक है, 24 घंटा के अंदर ले लेना है। ऐसा 6 महीना के अंदर ऐसे लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। टिटनेस का कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीना पर एक बार ले लो, ठीक है। तो टिटनेस क्या होता है, जरूरी नहीं कि कटा तब, ये मिट्टी में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं भी आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपका हल्का फुल्का जख्म है, मिट्टी वहां, उसके द्वारा भी फैल सकता है। तो टिटनेस थोड़ा खतरनाक है, ये आपके जॉ को लॉक कर देता है। जॉ मतलब समझते हैं ना, जबड़ा, ये लॉक हो जाएगा, यानी कड़क जाएगा, बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम नाम याद रहेगा, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का पूरा नाम है। ये पाए कहाँ जाते हैं, मेटल में, सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, आपके जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, जबड़ा क्या होगा, जकड़ जाती है। तो जबड़ा जकड़ने के कौन सा बीमारी, टिटनेस, किसके कारण, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, पैथोजन लिखना, इसका पैथोजन रोगजनक, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई बैक्टीरिया। इसका वेक्टर क्या है, वाहक। इसका वाहक जो होता है सॉइल, मिट्टी, धातु, मेटल, ठीक है। ये ऐसा रहेगा जो रस्टिंग रहेगा, रस्टिंग मतलब समझते हैं ना, जंग लगा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपका अच्छा खासा ब्लेड से भी, नया नया ब्लेड से भी कट जाता है, डॉक्टर बोल देता है ले लो, नहीं, कहीं भी से भी खराब समय आएगा तो कुछ भी हो सकता है। टिटनेस भी बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। ये बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई बैक्टीरिया लिखिएगा। इसका सिम्टम क्या होता है, जबड़ा, जबड़ा जो लॉक होता है, जॉ जो है लॉक हो जाती है। हिंदी में लिखिएगा, जबड़े जकड़ जाती है, लॉक हो जाती है, इंसान कड़क जाएगा। कड़क तो समझते हो ना, टाइट हो जाता है। देखो यहाँ पर, इसको दूसरा तरीका से बोला जाता है, देखो एक बार पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा बीमारी धनुष आकार का होता है। धनुष आकार मतलब क्या, टिटनेस, इंसान को धनुष बना देता है। देखो यहाँ पे, तो आपको पढ़ा हुआ चीज भी देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, इस आदमी को देख रहे हो, लग रहा व्यायाम कर रहा है, लेकिन ये व्यायाम नहीं कर रहा है, बीमारी इसको व्यायाम करा दिया, ठीक है। इसका आकार कैसा है, धनुष, तीर मार दो खाली, है ना। तो कौन सा बीमारी धनुष आकार का हो जाता है, टिटनेस। कौन सा, टिटनेस, याद रहेगा। एक बार पेपर में आ गया तो कौन सा बीमारी धनुष आकार का होता है, अब आपको सिम्टम्स याद रहेगा तब ना। तो कौन सा बीमारी, टिटनेस। टिटनेस का एक ऐसा सिम्टम्स होता है कि शरीर जकड़ जाती है, देखो ना पूरा टेढ़ा हो गया बेचारा, देखो, ठीक है। इसमें तीर लगाओगे आराम से चलेगा। बहुत थोड़ा खतरनाक बीमारी है, हल्का फुल्का कटे 25-30 रुपया में आता है प्राइवेट में, और सरकारी हॉस्पिटल में तो फ्री है, ठीक है। लोग सुई से डरते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। ये सब, ये आपके ब्लड में इंफेक्शन फैलेगा और पूरा बॉडी को जकड़ पैदा हो जाती है। लिख लीजिए पॉइंट देकर के कि टिटनेस बीमारी इंसान को धनुष आकार बना देती है।
इसके लिए वैक्सीन, इसके लिए वैक्सीन ले सकते हैं आप। टीका, इसका टीका आता है, उस टीका को बोलते हैं डीपीटी। डीपीटी का टीका नाम सुने हैं? डीपीटी का टीका ले लेना है, जिसके कारण फ्यूचर में कभी भी इस बैक्टीरिया से कोई आपको नुकसान ना पहुंचे। डीपीटी टीका को बोला जाता है ट्राई एंटीजन, ट्राई एंटीजन वैक्सीन। ट्राई एंटीजन, इसका अर्थ कौन बताएगा? एंटीजन पढ़ाया हुआ है ना, तो ट्राई एंटीजन मतलब क्या? वैसे वैक्सीन जो 3 बीमारी से लड़ाई करे। एंटीजन मतलब क्या? आपका प्रतिरक्षी, तो वैसे प्रतिजन, तो वैसे बीमारी जो आपके, वैसे वैक्सीन जो आपके 3 बीमारियों से लड़े। पहला क्या? टिटनेस, देखो डीपीटी, डी फॉर डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस, पर्टुसिस को बोला जाता है काली खांसी नहीं, और टी फॉर टिटनेस। तो ये तीनों बीमारी जो है बैक्टीरिया से फैलता है। तीनों बीमारी किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। और तीनों बीमारी का एक ही वैक्सीन है, डीपीटी। तो डी फॉर क्या? डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस और टी फॉर टिटनेस। तो लिख लीजिएगा, इसके लिए वैक्सीन है डीपीटी। डीपीटी, डी का सेंस हुआ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी एक बीमारी है। डिप्थीरिया में क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है? आपका जो थ्रोट है, गला है, उसमें स्वेलिंग आ जाएगा, ठीक है, पूरा, जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, छाला पूरा पड़ जाती है। ये थ्रोट में एक होता है कि आपके टंग में, होस्ट में छाले पड़ना, वो अलग चीज है। आपके गला में ही पूरा स्वेलिंग आ जाएगा, ठीक है। पर्टुसिस, इसका होगा पर्टुसिस यानी काली खांसी, ठीक है। और टी फॉर हो जाता है टिटनेस, टी फॉर टिटनेस। डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। चलिए, टिटनेस हो गया। टिटनेस किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर लिख लीजिएगा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलने वाला है। और इस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है। इस बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम। कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम पूरा नाम होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। बैक्टीरिया के नाम पर ही इस बीमारी का नाम रख दिया गया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो आपके एग्जाम में यही दिया रहता है, कॉर्नी बैक्टीरियम। कॉर्नी बैक्टीरियम से कौन सा बीमारी फैलता है? डिप्थीरिया। इसका वेक्टर क्या है, वाहक क्या है? ये हवा के थ्रू फैलने वाला बीमारी है। ये बैक्टीरिया हवा में पाए जाते हैं, ठीक है। हवा के थ्रू फैलने वाला बीमारी कौन है? डिप्थीरिया है। इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण है कि गला में स्वेलिंग आ जाना, खर्राश आ जाना, ठीक है, पूरा गला उजला हो जाती है। इसका पिक्चर दिखा है, देख पाओगे? समझ में आ रहा है जी? देखो, ये जो चैप्टर है आपको याद करना है, किसी तरह से क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये रटने वाला चीज है कि नहीं है? आपको क्या समझना है, इसमें बीमारी का नाम और शब्द पे नाम कितना बड़ा बड़ा है, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो इस यहां से यहां तक आ जाएगा एक लेंथ में, तो आपको याद करना है सिर्फ।
देखो यार, दिख रहा है ना, पूरा गला में क्या जाना, व्हाइट व्हाइट, यानी इसे हम कहते हैं क्या, स्वेलिंग आ जाना, जिसे हम कहते हैं पस, पस आ जाती है पूरा। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, ज्यादा मत देखो, मन खराब हो जाएगा। तो बस इतना समझो कि डिप्थीरिया किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम। ये वेक्टर क्या है, हवा। ये बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं, हवा में। ठीक है, इसके लिए कौन सा टीका, अभी ने बताया जी, क्लास में हो कि नहीं। इसके लिए कौन सा टीका, डीपीटी। टिटनेस के लिए भी कौन सा टीका, डीपीटी। और इसके लिए भी, डिप्थीरिया के लिए भी डीपीटी। अब एक बीमारी इसमें कौन सा बच गया, पर्टुसिस। कौन सा, पर्टुसिस। P4 क्या हो गया, पर्टुसिस। तो लिख लीजिएगा, P4 पर्टुसिस। ऐसे बोलते हैं काली खांसी। यह एक ऐसा बीमारी है जो आपके नेजल नेजल को क्या कर देता, इन्फेक्शन कर देता, हमेशा नाक से पानी गिरत रहेगा। ठीक है, आपको एक रुमाल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्टुसिस में क्या होता है, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। और कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, इस बैक्टीरिया को बोलते हैं बोर्डेटेला। बोर्डेटेला, बोर्डेटेला पर्टुसिस, इस बैक्टीरिया का नाम है बोर्डेटेला पर्टुसिस। ये जो है वेक्टर है इसका वेक्टर है हवा, पानी, हवा और पानी। हवा और पानी। इस बीमारी में क्या होता है, नेजल, यानी नेजल कहने का अथवा रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग, आपका नेजल। नेजल मतलब नाक, नाक के द्वार में इंफेक्शन हो जाती है, जिससे आपका जो म्यूकस जो है, म्यूकस क्या होता है, अनकंट्रोल हो जाता है, पूरा नाक से पानी चलते रहता है। ठीक है, और इसके लिए भी कौन सा टीका, डीपीटी। तो डीपीटी में कितने बीमारी, 3, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, ये तीनों याद रखिए एक साथ, तीनों याद कर लीजिए एक साथ। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। एक बीमारी होता है लेप्रोसी। लेप्रोसी समझते हैं, है? कुष्ठ रोग। कौन सा रोग, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का नाम सुने हैं, कुष्ठ का बीमारी, नहीं नहीं बोलता है। इसमें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन जो है गल के गिरने लगता है। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए यहां हुआ, ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। हाईली कम्युनिकेबल मतलब बहुत जल्द फैलने वाला है, इसके कांटेक्ट में आने से फैलता बहुत जल्दी है। ठीक है, ये हेंसेंस डिजीज, वैज्ञानिक का नाम था हेंसेंस, वही सबसे पहले ये बताए थे। ये बोला जाता है कि हेंसेंस नाम का वैज्ञानिक सबसे पहले इस बीमारी को पहचाने थे। और इसके लिए ये बीमारी क्या होता है, कहीं भी अगर फैल गया तो उसको अलग रखा जाता है। जैसे फैमिली मेंबर में किसी को हो गया तो वह फैमिली के साथ नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पूरा फैमिली बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल तो सब है, आपका खांसी भी है तो क्या उसको घर से निकाल देंगे कि चलो खांसी हो गया जाओ, तब तो दिखते हैं। तो ये हाईली कम्युनिकेबल है, इसमें उसको अपने आप मन से ही निकल जाना चाहिए। और हर शहर में एक कुष्ठ का अलग क्या होता है, गेस्ट हाउस क्या बोलते हैं उसको, जो अलग, जैसे यहाँ रहने ठहरने के लिए क्या है जी, रेन बैसारा है ना गांधी मैदान के पास, उसी तरह से कुष्ठ बीमारी वाले पेशेंट लोग को अलग रखा जाता है। हर शहर में रहता है, गया में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो ये स्किन इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। इस पिक्चर को ना देखो तो अच्छा ही है।
हम बोल दे ना देखो तो दिखाइए सर। सर लिखिएगा लेप्रोसी, लेप्रोसी कुष्ठ रोग। इसको याद रखिए, इस बीमारी को बोला जाता है हैंसेन, हैंसेन्स डिजीज। इस बीमारी का दूसरा नाम है हैंसेन्स, हैंसेन्स डिजीज। लेप्रोसी, लेप्रोसी भी बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है और इसका पैथोजन, पैथोजन रोगजनक, यानी किस बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना, इस बैक्टीरिया का नाम माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे। बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे। जो इंग्लिश में याद करें उनको कोई दिक्कत नहीं है। लैप्रे, लैप्रे फॉर लेप्रोसी। नहीं समझे? लेप्रोसी कौन सा बैक्टीरिया? लैप्रे, याद हो जाएगा। तो लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे से फैलने वाला बीमारी है। लिख लीजिएगा, ये सबसे अधिक संक्रमण बीमारी होती है, हाईली कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल का मतलब सबसे अधिक संक्रमण बीमारी। और ये फैलता है स्किन इंफेक्शन। इसमें क्या होती है? स्किन इंफेक्शन, त्वचा में इंफेक्शन। और त्वचा में ऐसा वैसा नहीं इंफेक्शन, जहां हुआ उसको गला के गिरा देगा बॉडी से बाहर। ठीक है, लेप्रोसी, इसको लेके याद कर लीजिएगा। हो गया? ठीक है, आगे इसका वेक्टर लिख लेना, हवा के द्वारा। ये कहां पाया जाता है? हवा में। ये हवा से हवा में फैलने वाली बीमारी। बताइए, ऐसे पेशेंट के आसपास रहना सही है? नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कितना बीमारी हो गया जी? बहुत हो गया। ठीक है, एक दो और लिख लो। एक होता है सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस लिखिएगा पॉइंट देकर के। सिफिलिस में यह एसटीडी बीमारी है। इस बीमारी को एसटीडी कहा जाता है, एसटीडी कहा जाता है। अब यहां पे भी चीज याद रखना। ठीक है, अभी तक एसटीडी आया था? नहीं। एसटीडी मतलब समझते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वैसा बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है उसे हम एसटीडी कहा जाता है, यौन संचारित बीमारी। ठीक है, तो अभी तक नहीं आया, तो यहां से ये याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एसटीडी बीमारी है? तो क्या आ जाएगा? सिफिलिस। क्या आ जाएगा? सिफिलिस। तो लिख लीजिएगा पॉइंट देकर के। सिफिलिस, एसटीडी, एसटीडी में समझ में आ गया? यौन संचारित रोग। सिफिलिस, सिफिलिस यौन संचारित बीमारी कहा जाता है। यौन संचारित बीमारी कहा जाता है। ये किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, पैथोजन ट्रेफोनोमा, ट्रेफेनोमा सिफिलिस बैक्टीरिया, ट्रेफेनोमा सिफिलिस बैक्टीरिया। ठीक है, वेक्टर तो बताइए दिए, इसका वाहक क्या है? एसटीडी।
इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अल्सर हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। एसटीडी बीमारी है। एक और लिख लो लास्ट, गोनेरिया। गोनेरिया गोनेरिया इसको लिखिएगा, गोनेरिया, ठीक है। ये सब नाम सुने हैं ना कि नहीं? ठीक है, नाम सुने हैं, बैक्टीरिया का नाम याद रखना। ये बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। बस आपको ये काम है कि कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बीमारी वायरस से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है और कौन सा कवक से होता है। पहला काम ये। तो जितना बीमारी बताए हैं 10-11, सभी बीमारी किससे होने वाला है? बैक्टीरिया से। इससे ज्यादा पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो गोनेरिया भी क्या है? एसटीडी बीमारी। तो लिख लीजिएगा गोनेरिया। गोनेरिया एक यौन संचारित रोग, गोनेरिया को यौन संचारित रोग एसटीडी कहा जाता है। एसटीडी यौन संचारित रोग कहा जाता है। गोनेरिया को यौन संचारित रोग कहा जाता है। और ये किस बैक्टीरिया से फैलता है? इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। इस बैक्टीरिया को बोलते हैं निसीरिया। निसीरिया गोनेरिया। निसीरिया, निसीरिया गोनेरिया पूरा बैक्टीरिया का नाम है। निसीरिया गोनेरिया नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी कौन सा बीमारी है? देखो नाम में, बैक्टीरिया के नाम में ही ना बीमारी का नाम है गोनेरिया। कौन सा? गोनेरिया। तो चलो यहां तक बैक्टीरिया खत्म हो गया। 11 बहुत ज्यादा है। पहला क्या बताए थे? पहला टीबी। टीबी कौन सा बैक्टीरिया से? ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस। इनफेक्ट देखो दो चीज बताना आपको, जब पूछे तो दो चीज बताना है। पहला कि कौन बैक्टीरिया का नाम यानी पैथोजन, और दूसरा ये बता देना है। देखो वेक्टर कहाँ याद करना है, जो ये सब स्पेशल केस बन जाता है इसमें वेक्टर याद रखना। और दूसरा आपको बताना कि कौन सा सिस्टम आपका डैमेज करता है इंसान का, ठीक है। तो टीबी, टीबी में क्या नुकसान हो रहा है? लंग्स, फेफड़ा, ठीक है। टीबी के बाद क्या बताए थे? टाइफाइड। टाइफाइड में कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। क्या इंफेक्शन होता है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या? और टाइफाइड के बाद क्या बताए? क्या? कोलेरा है ना, कोलेरा, ठीक है। उसको मतलब हाइजा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाइजा। और हाइजा इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा? पाचन तंत्र। हाइजा के बाद क्या बताए थे? निमोनिया। निमोनिया का वेक्टर बताइए, निमोनिया का बताइए पैथोजन। निमोनिया का पैथोजन यानी पढ़ के नहीं आए, पढ़ के देख के बताओ। चलो देख के बताओ। आवाज आया? देख के आया ना? तो आधा ऐसे कर रहा, ऐसे कर। अरे देखो पूरा यहाँ किस तरह है, ऐसे कोई पूरा देखो, देखना है तो कौन बार यहाँ पे। चलिए बताइए। निमोनिया देख के बताना है तभी याद करें। निमोनिया, निमोनिया डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। अब इसका बताइए प्रभावित अंग। प्रभावित अंग रिस्पायरेटरी सिस्टम। निमोनिया के बाद प्लेग। निमोनिया के बाद प्लेग। प्लेग में कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? सिस्टम नर्वस सिस्टम। सिस्टम नर्वस सिस्टम। आप बताइए ये किस बैक्टीरिया कारण होता है? यर्सिनिया। कौन सा? यर्सिनिया। यर्सिनिया किस में है? चूहा में। किसमें? चूहा में। टिटनेस। टिटनेस का पैथोजन, टिटनेस का क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। और इसमें क्या प्रॉब्लम होता है?
जबड़े लॉक हो जाती है, इंसान का शरीर धनुष आकार का हो जाता है। ठीक है, आप टिटनेस के बाद बताएं आपको क्या, डिप्थीरिया। कौन सा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से फैलने वाला है, और इसके लिए कौन सा टीका, डीपीटी। कौन सा टीका, डीपीटी। डीपीटी में कितने बीमारी, 3, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। एक पर्टुसिस छूट गया, हो गया था ना, बोर्डेरा पर्टुसिस हो गया। ठीक है, आप बताएं, आप दो बीमारी याद रखिएगा, एसटीडी वाला कौन, सिफिलिस और गोनेरिया। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, अल्सर हो जाता है, बहुत तरह की बीमारी हो जाती है। ठीक है, आप इसमें पहला क्या पता है कि अगर सिफिलिस हो तो कौन सा बैक्टीरिया, ट्रेपेनोमा। सिफिलिस में ट्रेपेनोमा, गोनेरिया में निसीरिया। गोनेरिया में निसीरिया, ना आ रहा है ना, गोनेरिया निसीरिया, गोनेरिया निसीरिया। सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस में क्या हो जाएगा, ट्रेपेनोमा। तो याद रखना, सिफिलिस में ट्रेपेनोमा। कुछ कुछ याद करेगा, ट्रिक काम नहीं करता कभी। तो इसमें कौन सा, एसटीडी बीमारी, ये दोनों कैसा है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कितनी बीमारी बैक्टीरिया में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड आया, 2। एसटीडी कितने आए, 2। अब आगे अब लिखना है वायरस, वायरस डिजीज, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, वैसे बीमारी जो विषाणु वायरस से फैलता है। वायरस से भी बहुत बीमारी है। ठीक है, सबसे कॉमन बीमारी क्या है, सबसे कॉमन बीमारी कॉमन ही है, कॉमन कोल्ड बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड। ये देखो बीपीएससी पूछ दिया है कि कॉमन कोल्ड किसके कारण से होता है, नाम भी नहीं पूछा है, किस इंफेक्शन से होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। लेकिन याद रहेगा तब, वहां बैक्टीरिया भी लगेगा, वायरस भी लगेगा, कुछ भी लग सकता है। तो कॉमन कोल्ड मतलब कि खांसी जो नॉर्मल आपको दिन प्रतिदिन होते रहता है, मौसम चेंज होगा तो आपको कॉमन कोल्ड हो जाएगा। अभी मान लीजिए आप ठंडा है, फिर गर्मी आएगा, मिल गया आइसक्रीम, आइसक्रीम भी खा लिया, मलाई भी खा लिया, कॉमन कोल्ड की शिकायत हो जाएगा, नहीं खाती है। ठीक है, और ऐसे महिला जो आइसक्रीम ही खा ली और सटले सटले गुपचुप खा ली, उसको पक्का हो जाएगा। ठीक है, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कॉमन कोल्ड में ये कॉमन एक खांसी बीमारी है, इसका पैथोजन याद रखिएगा। कॉमन कोल्ड मतलब क्या, खांसी, वैसा पैथोजन रोगजनक। ये वायरस से होता है, रीनो वायरस, रेनो वायरस, रेनो विषाणु से फैलने वाला बीमारी। इस वायरस का नाम है रेनो विषाणु। इसका वेक्टर ये बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, आपको खांसी है तो बगल वाला को आप दे देगी। ठीक है, किसी को खांसी है आसपास तो देखो, अगर वो कंटिन्यू उसके साथ बैठता तो उसको भी लेके आ जाएगा। ये हैंड टू हैंड फैलने वाला बीमारी है। जैसे मान लो खांसी है तो आप भी तो नाक लगा रहे हैं रुमाल से, और किसी को हाथ मिलाओ 100% उसको ट्रांसफर कर दियो तो बोलेगा थैंक यू। क्या बोलेगा, थैंक यू। ठीक है, दोस्त होता है ऐसा। चलिए, वेक्टर, वाहक, इसका कोई वाहक नहीं, ये पानी हवा दोनों में लगता है, लेकिन ये हाईली कम्युनिकेबल, हैंड टू हैंड फैलने वाला बीमारी, हाथों हाथों फैलने वाला बीमारी। सोचो, आज से समझो, किसी खांसी है तो ध्यान रखना, बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, कुछ दिन के बाद आपको हो जाएगा, चलेगा कि अरे मौसम है, अरे मौसम एक के लिए था, आपको वो लेके आ गया, नहीं, एयर ड्रॉपलेट के कारण फैलता है। जैसे आप छींके, एयर ड्रॉपलेट में क्या हुआ, आपको खांसी हुआ, आप तो स्नीजिंग कीजिएगा ना, छींकिएगा, छींकिएगा तो क्या हुआ, एयर ड्रॉप होगा, मतलब जो निकला, ठीक है, आसपास जितना के पास गया सबको लपेट लिए। खैर, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो लिख लीजिएगा एयर ड्रॉप, इतना ही लिख लीजिए, ज्यादा जरूरी नहीं है। कॉमन कोल्ड, अब नेक्स्ट लिख लीजिएगा, हो गया खांसी, जो नॉर्मल खांसी होता है किस बैक्टीरिया, किस वायरस के कारण, रीनो वायरस।
किसके कारण? रीनो वायरस। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। एक बीमारी होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। और एक बीमारी होता है स्मॉल पॉक्स। ये दोनों जो है वायरस से फैलने वाला बीमारी। चिकन पॉक्स को हिंदी में बोलते हैं छोटी माता रोग। देखो यहां पर स्मॉल है तो इसमें मत लगाना छोटी, ठीक है। जैसे कोई दिमाग लगा गया स्मॉल तो छोटी हो जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स को चेचक। क्या बोलेंगे? चेचक। एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के बारे में सबसे पहले टीकाकरण खोजे थे। वैक्सीन का शुरुआत यहीं से हुआ, स्मॉल पॉक्स से। फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ वैक्सीन एडवर्ड जेनर। किस बीमारी के लिए? चेचक के लिए। किसके लिए नहीं? किस बीमारी के लिए? चेचक के लिए। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये दोनों बीमारी वायरस से होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग वायरस है, एक वायरस दोनों नहीं है, ठीक है। ये हाईली कम्युनिकेबल है। हाईली कम्युनिकेबल कहने का अर्थ हुआ अगर किस फैमिली में किसी का एक का हुआ, किसी एक का हुआ ना तो पूरा फैमिली में फैल जाता है, ठीक है। इसीलिए दोनों बीमारी को बोला जाता है हाईली कम्युनिकेबल। किसी न किसी को हो ही जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत लोग का होता है, ठीक है। आप यहां देखो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है ये कौन सा पैथोजन होता है? इस पैथोजन को याद रखिएगा। यहाँ पैथोजन मतलब समझते हैं ना, रोगजनक। इसको बोलते हैं वेरिकोला, वेरिकोला जूस्टर वायरस, वेरिकोला जूस्टर वायरस। जूस्टर, जू मतलब क्या? चिड़ियाघर, ठीक है। ZOOSTR। और इसका याद रखिएगा पैथोजन वेरियोला। देखिए बहुत अंतर है। ये क्या है? वेरिकोला है, सी है, इसमें सी नहीं है। ये वेरियोला है, इसमें जूस्टर है, इसमें जूस्टर नहीं रहेगा। ये वेरियोला वायरस। और ये दोनों बीमारी जो है, ये दोनों बीमारी का वेक्टर जो है, वेक्टर हवा है। अगर हवा के द्वारा फैलने वाला, हवा के द्वारा फैलने वाला बीमारी। गांव में कोई एक मोहल्ला में होता है ना, तो देखिए वो मोहल्ला में बहुत घर में हो जाएगा, ठीक है। चेचक, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। हो गया? लिख लीजिएगा। सबसे पहले टीका नहीं हुआ तो लिखिएगा इसके नीचे पॉइंट दे करके। सबसे पहले टीका की खोज, सबसे पहले टीका की खोज एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। सबसे पहले टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने चेचक बीमारी के लिए, चेचक बीमारी के लिए
चेचक बीमारी के लिए खोजा गया था। सबसे पहले टीका एडवर्ड जेनर ने चेचक बीमारी के लिए खोजे थे। इसीलिए एडवर्ड जेनर को बोला जाता है क्या, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के जनक। लिखिएगा, टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को बोला जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये दोनों बीमारी में क्या होता है, हमारे बॉडी का कौन सा भाग संक्रमित होता है, स्किन। कौन सा भाग, स्किन। कंफ्यूज रहोगे कि स्मॉल पॉक्स है कि चिकन पॉक्स है। एक जैसा लगेगा दिखने में, नहीं, स्मॉल पॉक्स एक जैसा, लेकिन थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। चलिए आगे, नहीं लिखे, ये दोनों बीमारी में त्वचा में संक्रमण हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। वायरस से अब नेक्स्ट लिखना एड्स। एड्स भी कैसा बीमारी है, वायरस से फैलने वाला। आगे बढ़े, हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा चौथा, एड्स। एड्स बीमारी का नाम है, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो या इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस बीमारी में बाहरी से आपके इम्यून मतलब क्या हो गया, WBC को खा जाता है, यानी आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, आपका शरीर में जो रोग से लड़ने वाली कोशिका है वही घट गया, तो बीमारी से लड़ पाइएगा नहीं, अनेक प्रकार की बीमारी हो जाएगा। खांसी हो गया तो खांसी ठीक नहीं होगा, बुखार हो गया तो बुखार ही रहेगा, ठीक है। एक हल्का सा जख्म भी हो गया तो ठीक होने वाला बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें HIV नामक एक वायरस होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो या ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। ये पूरा इसका HIV का फुल फॉर्म लिखिएगा, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। चलिए, हो गया। देखिए, एड्स जो है STD भी है, या ब्लड किसी तरह से ब्लड इन्फेक्शन से हो सकता है, जरूरी नहीं कि STD से होता है, ठीक है। अगर किसी इंसान को इन्फेक्टेड ब्लड किसी इंसान में चढ़ा दिया जाए तो ये फैल सकता है। जैसे अभी हाल ही में एक डॉक्टर का एक इंटरव्यू देख रहे थे, तो वह एक ऑपरेशन में जिस इंसान का ऑपरेशन वो डॉक्टर कर रहे थे, उस व्यक्ति का एड्स था, और गलती से उसका ब्लड इस इंसान के ब्लड में मिल गया। मिला कैसे कि ऑपरेशन करने वक्त डॉक्टर का ब्लेड से हल्का कट हो गया। क्या हो गया, कट हो गया, ध्यान में नहीं रहा,
और ध्यान में नहीं रहा तो इन्फेक्शन क्या फैल गया। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये बीमारी फैलती है, छुआछूत वाला बीमारी नहीं है, ये नहीं कि टच करने से फैलेगा। एसटीडी तो है, लेकिन साथ साथ अगर किसी इंसान का इन्फेक्टेड है, इस बीमारी से इन्फेक्टेड है यानी प्रभावित है, अगर उसका ब्लड किसी इंसान में, स्वस्थ इंसान में चढ़ा दिया जाए तो उसको भी ये वायरस आ जाएगा। दूसरा, अगर किसी इंसान का, जिसे मान लो किसी महिला का है, तो अगर जो बच्चे को जन्म दे रही है, ठीक है, तो वो बच्चा में ये बीमारी आ जाता है। ठीक है, समझे? तो ये बीमारी एसटीडी के साथ साथ अनेकों तरह से हो सकता है। ठीक, ये सबसे पहले कहां हुआ था? अमेरिका में, सबसे पहले अमेरिका में पता चला था। उसके बाद भारत में आया कब? 1985-86 के आसपास। 1981 में तो अमेरिका में आया था। ठीक है, 4-5 साल के बाद इंडिया में कहा आया? केरला में। केरला में 1985 में ये बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है? आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। इम्यून सिस्टम मतलब डब्ल्यूबीसी, इम्यून कोशिका कौन सा है? डब्ल्यूबीसी। कल क्वेश्चन आया था ना एक, कि आपको लड़ने वाले सेल्स क्या बोलते हैं? फैगोसाइटिक। क्या बोलते हैं? फैगोसाइट। फैगो मतलब क्या? फैगो मतलब क्या? इनगल्फ कर देना, इन्फेक्शन को खा जाना। इन्फेक्शन को क्या करना? खा जाना। तो देखो ऑप्शन में था फैगोसाइट्स, और जो सही से पढ़ा वही ना ऑप्शन लगाया होगा, फैगोसाइट्स। तो फैगोसाइट्स का अर्थ क्या होता है? इन्फेक्शन को क्या करना? खा जाना। और इसे हम किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है फैगोसाइटिक सेल। लिखवाए थे कि डब्ल्यूबीसी को फैगोसाइटिक सेल बोला जाता है। फैगोसाइटिक सेल कहने का अर्थ हुआ ये आपके बाहरी इन्फेक्शन को निगल जाता है, मार देता है, खा देता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के ऑप्शन में चीजें आपको सब पढ़ा हुआ है, आप ऑप्शन के साथ खेल पा रहे कि नहीं पा रहे ये डिपेंड करता। चलिए, इसमें लक्षण बहुत चीज होती है। ठीक है, इंसान का वजन घट जाएगा, इंसान को भूख नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत तरह के लक्षण। ऐसा नहीं कि भूख भूख ना लग रहा तो यही है, ऐसा मत समझना। इस बीमारी का सिम्टम्स है, और किसी को भूख ना लग रहा है तो ये मतलब समझना कि यही है। ठीक है, उल्टा पुल्टा मत सुनना। अब इसके बाद लिखिएगा डेंगू। डेंगू, डेंगू, डेंगू का पैथोजन, इसको बोला जाता है बैग हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू खतरनाक है ना जी, हड्डी तोड़ बुखार। वायरस है, कैसा वायरस? स्ट्रॉन्ग की कमजोर? आरएनए के डीएनए? बताओ, आरएनए के डीएनए? आरएनए होगा ना, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान का मौत हो जाता है, इंसान का मृत्यु तक हो जाता है। तो ये आरएनए है। हम बताए थे ना स्टार्टिंग में, बताइए जो पहला क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास बहुत काम देगा। जो वायरस जो है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर डीएनए वायरस है तो कमजोर है, जैसे कॉमन वायरस, रेनो वायरस, डीएनए क्या आरएनए, बीमारी से पता चल जाएगा डीएनए है। तो डीएनए वायरस कमजोर होते हैं, आपको नुकसान तो करेंगे लेकिन उतना नुकसान ना करें कि आप चल जाए मतलब खेल खत्म। तो आरएनए बहुत डेंजर होता है, जैसे कोरोना आरएनए के डीएनए, आरएनए, डेंगू आरएनए, और ये अभी पता है एचआईवी आरएनए। नाम से क्लियर है कि आरएनए डेंजर है। ठीक है, और डीएनए थोड़ा कमजोर होते हैं, आपको नुकसान करेगा, क्षति करेगा लेकिन मारेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे। इसका जो पैथोजन होता है डेंगू का, वो आर्बो वायरस होता है, आर्बो विषाणु के कारण। आर्बो विषाणु एक विषाणु का नाम है जिसके कारण से कौन सा बीमारी? डेंगू। इसका वेक्टर याद रखिएगा, इसका वेक्टर क्या होता है? इसका वेक्टर होता है फीमेल मच्छर होती है, मेल नहीं होता बेचारा, सीधा साधा रहता है वो। फीमेल
इजिप्टी, इजिप्ट, एडिज लिख देना, पूरा नाम लिखो, एडिज, इजिप्टाई या इजिप्टी। तो लिखिए मादा, एडिज, इजिप्टी, जा अदप्पा, इजिप्टी, मच्छर, मच्छर, ये पूरा नाम है। एडिज इजिप्टी एक मादा मच्छर है जो इसको खाने में क्या चाहिए, ब्लड, क्या चाहिए, ब्लड, इसको खाना में भी चाहिए ब्लड। अब महिला है तो और कुछ तो चाहिए नहीं, ठीक है, फीमेल में तो कुछ है ना, फीमेल है तो इसके सिवा कुछ चाहिए नहीं, ब्लड ही चाहिए। अब ब्लड में कौन सा भाग आता है बताइए, आरबी से यही पढ़ते हो, प्लेटलेट्स, क्या खाएगा, प्लेटलेट्स। तो देखो जिनको डेंगू होगा ना, प्लेटलेट्स एकदम अचानक गिरेगा, 2-2.5 लाख रहेगा, तुरंत हो जाएगा क्या, 1 लाख पर, और शाम होते होते 80,000, 70,000, तो प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो ब्लड में इसका खाना क्या है, प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स को ही खा जाता है। डेंगू, डेंगू किसके कारण फैलता है, वायरस। मलेरिया किसके कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ, मलेरिया किसके कारण, प्रोटोजोआ, और ये वायरस। चलिए याद हो रहा है, कितना बताया वायरस से, पहला क्या बताया, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड का पैथोजन क्या है, रेनो वायरस, क्या है, रेनो वायरस। किसके कारण ये फैलता कैसे है, हैंड टू हैंड, एयर ड्रॉप, ठीक है, ये सिंपल खांसी होता है जो मौसम चेंज होते समय हो जाता है। दूसरा, दूसरा क्या बताया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स का पैथोजन वेरिकोला, वेरिकोला, और स्मॉल पॉक्स का वेरियोला, दोनों नाम सेम है ना, इसमें कोला बोल देना, कोको कोला, और इसमें पेप्सी ओला नहीं, स्मॉल पॉक्स यानी ओला, और चिकन पॉक्स यानी कोला, ठीक है। आप बताइए इसका वेक्टर क्या है, हवा, क्या स्किन में फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्या बताएं, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV किस वायरस कारण, HIV, ठीक है, सबसे पहले कहा अमेरिका में। और एक बताएं डेंगू, डेंगू भी क्या है, हड्डी तोड़ बुखार, इसको हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है, और इसका पैथोजन क्या है, अर्बो वायरस, अर्बो नाम का फैमिली है जिसके कारण से फैलता है, और इसका वेक्टर वाहक एक मादा मच्छर है, उस मच्छर का क्या नाम है, एडिज इजिप्टी। एनाफिलीज आएगा, मादा एनाफिलीज, तो उसके कारण मलेरिया होता है, मादा एनाफिलीज उसके कारण मलेरिया, अब मादा एडिज इसके कारण डेंगू। बोलो, मेल को चाहिए, वो मेल डिपेंड करता है कि उसका रहन सहन क्या है, कहाँ बैठता है, ठीक है, उसका दोस्त कैसा है। तो मेल मच्छर खाता है क्या, फूल का रस नहीं, जूस। अगर उसका सोसाइटी खराब है, वो खराब दोस्ती किया है, तो गंदी नाली का खाना, ये भी डिपेंड करता है ना, नाली में बैठेगा, नाली का खाना मच्छर खाएगा, कौन सा मच्छर, बेल, ठीक है। फीमेल को इस सबसे मतलब नहीं है कि जूस है कि दाल है कि चावल है, तो उसको क्या चाहिए, खून, क्या चाहिए, नहीं समझे, समझे ना, मेल मच्छर को खून से कोई मतलब नहीं है, इसको चाहिए क्या, अगर फल का रस मिल गया तब अच्छा, फूल का रस मिल गया तब अच्छा, नहीं मिलेगा तो भटकते भटकते नाली में चल जाएगा, वहां से कोई महिला फेंक दिया खाना तो खाएगा, ठीक है। तो उसको चाहिए गंदा वाला खाना चाहिए, या अच्छा मच्छर है, ठीक है, थोड़ा पढ़ा लिखा मच्छर है तो फूल का जूस पिएगा, ठीक है। बदमाश टाइप का है तो बोलो ना, क्या पूछ रहे हो जी, क्या, हाँ नाली, नाली का कीड़ा, ठीक है। नहीं देखो, लोग नहीं बोल देते हैं नाली का कीड़ा होता है, गुस्सा में बोल देते हैं लोग, नहीं, लेकिन गुस्सा में रियल वर्ड आ जाता है, ठीक है। मेल में ये शोभा देता है, फीमेल नहीं, फीमेल तो क्या है, उसको क्या चाहिए, बलि चाहिए, ब्लड चाहिए, क्या चाहिए,
अब पूछा कौन है, पीछे बैठा है। चलो आगे और लिखो। वायरस से बहुत बीमारी है, ठीक है, लेकिन वही सब लिखवाएंगे जो पेपर में आता है। डेंगू के बाद लिखो आप लोग चिकन पॉक्स हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए। एक आता है फ्लू। फ्लू बीमारी समझते हैं ना, नहीं समझे? ब्लड फ्लू। ब्लड फ्लू का, बर्ड फ्लू नाम सुने हैं? बर्ड फ्लू, नीफा फ्लू, नीफा फ्लू, बर्ड फ्लू और बहुत तरह से फ्लू। तो जिसमें फ्लू आ गया, जिसमें फ्लू बर्ड आ गया, वो किसके कारण? वायरस। किसके कारण? वायरस। ठीक है, तो नीफा फ्लू ये सब बहुत खतरनाक बीमारी है, ये सब जानवर से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, ठीक है। मवेशी, कैटल, कैटल समझते हैं? मवेशी, वो गाय भैंस किससे फैलने वाला, उसके सलाइवा में ये सब फ्लू पाए जाते हैं। तो लोग प्यार से, लोग कुत्तों को भी अपने गोद में लेके वो लल्ला लल्ला करते खेलते रहता है, ये नहीं पता कि बीमारी फैला देगा, कुछ हो जाएगा तो कहेगा नहीं। अब कुत्ता लोग क्या आज गोद में, कार में, बेड पर कहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो उसके जो सलाइवा होता है, लार होता है, उसमें वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, मवेशी, मवेशी मतलब कैटल, वह कैटल कुछ भी हो सकता है, भैंस, गाय, कुछ भी, उसमें भी वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, उससे भी फैलता है ये सब बीमारी। ये सब आसान बीमारी नहीं है, अगर एक बार फैल गया ना, एक बार हो गया इंसान को, तो ले बीतता पूरी तरह से। तो जितने वाला अभी जो कुछ 1-2 साल पहले देखो आई फ्लू चला था, पूरा आई फ्लू नहीं, तो ये एयर से एयर फैलने वाला बीमारी है, देखने वाला ना है, देख लिया तो खाता नहीं। लोग देखो मत हो जाएगा, नहीं बोला जाता है, देखे वो तो आई कांटेक्ट हुआ तो आपके नजर में आए, तो एयर से एयर फैलने वाला बीमारी है, देख के होने वाला बीमारी नहीं होता। वैसे तो है, तो दूर से देख लेंगे तो उसको भी हो जाएगा, आप सबको हो जाएगा नहीं। आई आप तो देखे है ना, आई फ्लू होते हुए कि उसका फैलना हुआ तो सबको हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जे एयर कांटेक्ट में आया उसके आसपास उसी को होगा। मान लीजिए आपके पास जो बैठा हुआ उसका WBC बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार देगा उसको, तो उसको नहीं होगा, और बगल वाला को सबको हो जाएगा। नहीं समझे? ये सबका कमजोर है तो ये सबको हो जाएगा। तो आई से आई देख के फैलने वाला बीमारी नहीं होता। तो ये फ्लू जो है वह किसके कारण होता है? वायरस। किसके कारण? वायरस। लेकिन जो आई फ्लू है, कुछ आई फ्लू ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया से भी फैलते हैं। ये रिसर्च में पाया गया कुछ आई फ्लू का ऐसा सिम्टम्स होता है जो वायरस से ना किसके द्वारा फैलते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, चलो तो कुछ फ्लू बच रहा है और लास्ट क्लास में ये बीमारी खत्म हो जाएगा। बचेगा प्रोटोजोआ और फंगल, यानी कवक से होने वाला बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी और फ्लू यानी वायरस से होने वाला बीमारी। अगला क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे कहां? प्लांट में। कहां जाएंगे? प्लांट। पूरा प्लांट बचा हुआ है ना, चलिए याद कर लीजिएगा।